बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज ईद के बाद हमारी फर्स्ट वीडियो है। आज ईद उल फितर का छठा दिन है और हमने 5वें दिन से काम शुरू किया था। तो मेरे साथ 2-3 मरीज़ कल वाले बैठे और इससे भी रिव्यू लेंगे। और अभी एक फ्रेश चेकअप के लिए आए हैं। तो शहाब नाम है, वो यूके से है, तो उसके डोनर साइट के बारे में मैंने शायद डिस्कस कर लो। वो आया था डोनर साइट वी के। पाकिस्तानी मरीज़ होता है तो इस तरह डोनर मैं नहीं करता हूँ, उसको बोलता हूँ कि आप जो है ना डोनर साइट की इलाज करो। तो जो बाहर से आते हैं तो उसको दोनों ऑप्शन दे देता हूँ कि थोड़ा सा एरिया कवर हो सकते हैं, एवरेज रिजल्ट आएगा, अगर आप इसके लिए तैयार हो तो करते हैं, वरना आप डोनर की दवाई ले। तो इस टॉपिक पे थोड़ा बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन ये कि फ़िलहाल मेरे साथ जो बेटे मिरवैस खान, मिरवैस बड़े इंटरेस्टिंग बंदे। ये माशाल्लाह सोशल मीडिया में भी मैंने इसके पेजेस वगैरह देख लिए, बहुत ही ज़बरदस्त है। ये लाहौर में इसकी अपनी फैक्ट्री है, मक्का चेन कंपनी के नाम से। यानी जो मोटरसाइकिल के चेन होते हैं उसकी फैक्ट्री, चेन बनाते हैं तो दूसरे जो कंपनी से जो बाइक वगैरह बनाते हैं उसको। और साथ में डॉक्टर उमेर बेटे कराची से आए हुए अभी, उसका हेयरलाइन यानी इंटरेस्टिंगली बात यह कि इसने 2019 में 19 में इसकी बड़ी सिफारिश भी हुई थी मुझे कि इसके ट्रांसप्लांट कर दो। मैंने तो हाँ कर दिया। तो फिर ये नहीं आया, कहीं और से कराया कराची में। तो इसका हेयर लाइन बहुत ही नीचे और एक स्ट्रेट लाइन है, तो इस पे मैं थोड़ा डिस्कस करना चाहता था। लेकिन उससे पहले हम मिरवैस से रिव्यू लेते कि मिरवैस क्या कहना चाहते हैं इसको। यही जब कल इसका ट्रांसप्लांट हुआ है। ट्रांसप्लांट हमारे पास आजकल 2 किस्म की, एक रेगुलर जो डेट ले लेते हैं तो इसी क्लिनिक में, तो उसका प्राइस भी कम होता है थोड़ा, लेकिन वेटिंग टाइम बहुत है। और इसको हमने इमरजेंसी में मैं फिर दूसरे हॉस्पिटल में करता हूँ एक्स्ट्रा टाइम में, यानी या अर्ली मॉर्निंग या रात को। तो उसका थोड़ा प्राइस भी ज़्यादा था क्योंकि हॉस्पिटल चार्जेस भी पे करने होते हैं। तो इसको मैंने कहा था कि आपका डोनर वीक है, आपका फ्रंटल सेशन होगा, यानी यहाँ तक होगा। लेकिन इसका डोनर अच्छा साबित हो गया तो फुल कवर हो गया। तो इसमें ये पॉइंट मैं क्लियर करना चाहता हूँ। अक्सर मैं आप लोगों को कहता हूँ, आप लोग कहते हो मेरा डोनर अच्छा था, मेरा एरिया कम हो गया, या कोई कहते हैं कि मेरा आप वीक डोनर से फुल कवर करो। मेरे क्लिनिक में ऐसी कोई बात नहीं है ना, हम ग्राफ्ट काउंट करते। इसी बंदे से जितने पैसे लिए थे उसी में इसका सारा कवर हो गया। इतने ही पैसे इस बंदे से लिए लेकिन इसका डोनर नहीं था तो इसका आधा कवर हो गया। ये इसका लक है कि इसका डोनर साइड अच्छा साबित हुआ, तो ये फुल एक सेशन में इसका क्लियर हो गया। तो मेरे क्लिनिक में ये बात क्लियर करना चाहता हूँ कि यहाँ पे नंबर ऑफ़ ग्राफ्ट पे या एरिया पे कि कितने एरिया कवर करेंगे, इस पे कोई कभी भी मैं नहीं करता हूँ कि मैं इतने ग्राफ्ट लगाऊंगा या इतना एरिया। मैं हमेशा पेशेंट को कहता हूँ कि यहाँ से शुरू करूँगा जहाँ तक हो गया। अक्सर डोनर का मैं पहले से बता देता हूँ कि ये आपका एवरेज है या स्ट्रांग है या वीक है। लेकिन ये मेरी असेसमेंट भी 10% टाइम अक्सर गलत साबित हो जाती है कि मैंने बोला होता है वीक है तो वो डोनर स्ट्रांग साबित हो जाता है, जो कि फिक्सर पे ज़्यादातर ऐसा ही होता है। और कुछ लोगों का फिर स्किन सॉफ्ट होता है, मैंने वीक बोला होता है तो उसका भी एरिया ज़्यादा कवर होता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि बहुत ही स्ट्रांग डोनर होता है लेकिन उसकी स्किन हार्ड होती है, वहाँ से नहीं निकलते ग्राफ्ट, तो फिर उस सूरत में भी जो है ना वहाँ से ग्राफ्ट कम निकल आ जाते हैं। तो मिरवैस से रिव्यू लेते। मिरवैस क्या कहना चाहते हैं जी? मिरवैस बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं डॉक्टर साहब का बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ कि ये इसका स्टाफ और डॉक्टर साहब एक नहायत ईमानदार और दिल से बहुत साफ़ सुथरा इंसान है। मेरा तो बिल्कुल यकीन ही नहीं था कि मेरा ये सारा जो है ये फुल कवरेज हो जाएगा। लेकिन डॉक्टर साहब ने भी बोला था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरा यकीन था और भरोसा था कि इंशाअल्लाह अल्लाह करे कि हो जाएगा। बिल्कुल ये फुल कवरेज हो गया है। मैं बहुत खुश हूँ। और इनमें बहुत और भाई जो है और लोग जो है ना हमारे मुल्क में जहाँ भी है और मुझे जानता है, और डॉक्टर साहब को ना बहुत एक स्पेशल एक ज़बरदस्त इंसान है। तो सिर्फ चेकअप के लिए सिर्फ एक बार ज़रूर आया करो, देख लो, इंशाल्लाह इधर काम भी चेक कर लो और आप लोगों का इंशाल्लाह एक ज़बरदस्त रिज़ल्ट मिलेगा इधर से। चलो थैंक यू अमीर। वैसे मैं अभी फ़ोन फ़रहान को दूंगा। फ़रहान यूके से है और वहाँ पे आईटी की जॉब करते यूनाइटेड किंगडम में। और इसका जो अच्छा, मैंने हमेशा उसका भी आप सर अक्सर लोगों को कहता हूँ कि ये जो सर का साइज़ है ये भी बड़ा इम्पॉर्टेंट है। कुछ लोगों के सर छोटे होते हैं, कुछ लोगों के बड़े होते हैं। अब जाहिर है जितना सर बड़ा होगा उतने ही नंबर ऑफ ग्राफ्ट, यानी एक नॉर्मल सर के लिए मेरे क्लाइंट में सबसे छोटा सर इसका है। इसका मैंने ट्रांसप्लांट किया था फ्रंटल सेशन पिछले साल। इसका डोनर बहुत ही कम था, इससे फ्रंट हुआ और बहुत ही अच्छा रिजल्ट आया, बहुत खुश है इससे।
और इसका वर्टेक्स इस साल हो गया, यानी सर इसका अगर देखे तो इसके फ्रंटल सेशन जितना पूरा सर भी नहीं है, लेकिन इसका डोनर बहुत वीक था तो ये छोटा सर भी 2 सेशन में हो गया। तो सर का साइज़ जितना बड़ा होता है तो उतने ही नंबर ऑफ ग्राफ्ट ज़्यादा ज़रूरत होती है। अब फरहान का जो सर है इसका जो डायमीटर है वो बहुत ज़्यादा है, यानी यहाँ से अगर मैं लेंथ ले लो तो लेट से 30 सेंटीमीटर है, अगर इसका ले लो तो ये 25 होगा, अगर इसका ले लो तो ये 15 सेंटीमीटर होगा। और ये जो विड्थ है ये भी बहुत मैटर करता है, ये जितना ब्रॉड होता है सर तो उसको नंबर ऑफ ग्राफ्ट की बहुत ज़रूरत होती है। तो कभी कभी इस तरह होता है कि इससे बड़ा सर भी एक सेशन में कवर हो गया है। रमज़ान से 2 महीने पहले शब कदर का एक मरीज़ था तो उसका भी सर इतना ही बड़ा था और इसका माशाल्लाह फिर सारा फिर उसका डोनर भी उसी निस्बत से बहुत ही अच्छा था और कवर हो गया। तो फरहान का तो हाफ कवर हो गया है क्योंकि इसका डोनर साइड इतना ही था, और डोनर साइड हम पूरा लेते हैं, हम डोनर साइड छोड़ते नहीं है। डोनर साइड का सेफ जोन है जहाँ से ग्राफ्ट लेने होते हैं। तो फरहान से थोड़ा रिव्यू लेते हैं कि फरहान हमारे बारे में क्या कहना चाहते Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Basically, I'm from UK and I'm very happy to you from your work and basically from staff and बहुत खुशी हुई आपसे मिल के, क्योंकि मैं आपको 1 साल से जानता हूँ, आपकी वीडियोस में यूट्यूब पे देख रहा हूँ और बंदे आ रहे हैं, काम अच्छा है आप लोगों का, स्टाफ अच्छा है। जो भी मतलब कि आप लोग काम कर रहे हो सफाई के लिहाज से, बंदे आते हैं। मेरे 2-3 दोस्त और भी है यूके में, उसने भी बताया था कि जी डॉक्टर साहब से बात करें और मैं आ गया हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, मैं इन काम से खुश हूँ, तो मुझे बड़ी खुशी हुई। चलो थैंक यू फरहान फॉर योर नाइस वर्ड। फरहान मैं आपको रिक्वेस्ट है कि आप इधर आ जाए, डॉक्टर से थोड़ा रिव्यू लेते हैं, इसमें मैंने थोड़ा डिस्कस करना है। तो डॉक्टर का हेयर लाइन आप लोग देख सकते हो कि बहुत ही नीचे। मैं हमेशा आप लोगों को कहता हूँ कि फोरहेड पे बाल नहीं होनी चाहिए। फोरहेड जिस्म का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है, यहाँ पे अगर आप बाल लगाएंगे तो वो सारी ज़िंदगी उसका सुराग भी नज़र आएगा, और साथ में जो है ना वो आपके फॉर एग्जांपल इसके डोनर से जो बाल लिए थे वो इसने गलत जगह पे लगा दिए, तो आज इसका पीछे सारा सार खाली है। तो इसका हेयर लाइन अगर ऊपर होता और इसी तरह स्ट्रेट होता तो मैं ठीक कर देता आसानी से, उसके आगे मैं अपना बना लेता। लेकिन अब नीचे है और ये ठीक करना चाहते हैं तो उसमें अब ये एक ऑप्शन है कि या इसकी लेज़र कर दे, बाल ख़त्म कर दे, या यहाँ से हम जो मोटे मोटे बाल है उसको उतार के पीछे ले जाए। लेकिन निकालने का ये नुकसान है कि वहाँ पे जो स्कार है वो तो बनता है ना, कि वहाँ से हमने ग्राफ्ट निकाला जिस तरह डोनर साइड पे एक छोटा सा स्कार बनते हैं। तो ये अक्सर मैं कॉम्प्लिकेशन की वीडियोस में अक्सर लगा लेता हूँ हेयर लाइन का। और इस तरह आज सुबह को एक पेशेंट आया तो वो मुझसे कंसल्टेशन की थी, लेकिन फिर उसने कहीं और से वो कह रहे सर आपकी प्राइस बहुत थी, तो मैंने फलाने से सस्ते से कराया, वो डॉक्टर नहीं था। उसका रिज़ल्ट यानी बालों ने ग्रोथ बहुत ही अच्छा किया था, क्योंकि उसका एक बार पहले हो चुका था कराची में, दोबारा इनने ट्रांसप्लांट किया। लेकिन उसने क्या किया कि उसने मेरे ख्याल में 70,000 का कहता है उससे कराया। एक तो ये था कि जिस बंदे से कराया है वो नॉन डॉक्टर्स थे, बिल्कुल, यानी वो टेक्नीशियन की डिग्री भी नहीं है उसके पास। वो लोग फिर जब ब्लेड वगैरह यूज़ करते, ठीक है सस्ता तो करते हैं, लेकिन वो फिर सेकेंड हैंड चीज़ें यूज़ करते हैं और लो प्राइस की लो क्वालिटी के। उसकी स्किन को क्या हुआ था कि वो बिल्कुल रेज्ड हो चुकी थी, बिल्कुल यानी बड़े बड़े वो ब्लेब्स की तरह बन गए थे, उसकी स्किन के हाइपरट्रॉफिक स्कारिंग हो गई थी। तो वो चीज़ें भी अक्सर ठीक नहीं होती है, तो इन चीज़ के बारे में आप लोग बहुत ख्याल रखें। और आज इसका ट्रांसप्लांट है डॉक्टर का हम कोशिश करेंगे कि इसकी करेक्टिव सर्जरी हेयर लाइन की भी साथ हो जाए। और इसने पता नहीं कहाँ से कराया है, मुझे नहीं है पता कि डॉक्टर से या नॉन डॉक्टर से, लेकिन जिसने भी किया है तो ये गलत किया है कि हेयर लाइन इतना नीचे नहीं रखना चाहिए था। डॉक्टर आप कुछ बोलेंगे हेयर लाइन के बारे में? लोगों को मशवरा दे दो। मैं यही लोग कहना अक्सर चाहता नीचे हूँ मांगते हैं। मैं यही कहना चाहता हूँ कि जब उस वक्त हुआ था, आज से 4 साल हो चुके हैं इस वाले ट्रांसप्लांट को, तो उस वक्त मेरे अपने बाल भी थे जो कि थोड़ा सा ऊपर थी हेयरलाइन मेरी, उसने थोड़ी सी नीचे लेके आ गया था उस टाइम पे। तो उस टाइम पे पीछे बाल थे तो इतना ज़्यादा नहीं पता लगा था, मगर जब जब मतलब जैसे ही रिसीडिंग स्टार्ट हुई तो वो फिर अभी ज़्यादा हो रहा है महसूस। तो पर ये कि उस वक्त मुझे आ जाना चाहिए था आपके नहीं, पास, ज़्यादा बेहतर था। हेयर लाइन के बारे में आप क्या कहते हो कि नीचे होना हेयर लाइन चाहिए नीचे या नहीं नॉर्मल होनी से? चाहिए, जितनी 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 आपकी हेयर लाइन ऊपर होगी उतना आपके पास जो है एरिया ना कम हो जाएगा फिल करने के लिए। तो बाल का ना घना होना ज़रूरी है मेरे ख्याल से। बिल्कुल।
नहीं, उसमें ये भी होता है कि ये देखो ना, फोरहेड फेस जितना ये हिस्सा है इतना ये होना चाहिए, इतना आपका फोरहेड होना चाहिए। ये फेस फिर नॉर्मल लगता है जब आपका फोरहेड छोटा हो, नाक लंबा है, ये एरिया लंबा है, आपका बाकी फेस फॉर एग्जांपल 20 सेंटीमीटर है और आपका फोरहेड 5 है, तो ये बहुत ही बुरा लगता है। तो आप लोगों को मैं हमेशा ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि एयरलाइन पे डॉक्टर जो भी हो, स्पेशलिस्ट डॉक्टर, उसको पता होता है वो जहाँ पे रखना चाहे वहाँ पे आप लोग उसके साथ एग्री कर लिया करो। मेरे साथ अक्सर मरीज लड़ते इस पे कि नीचे कर दो, मैं करता हूँ, नीचे भी कर लेता हूँ, लेकिन उससे लिख के लेता हूँ कि कल बुरा लगे तो आप जिम्मेदार खुद होंगे। तो मैं आखिर में शहाब से शहाब नाम है ना आपका, इसके डोनर के बारे में थोड़ा बात करते। आप इधर हो जाए डॉक्टर। शहाब सुबह को आए तो साथ में बड़े भाई भी आए, तो उसका डोनर इतना कमज़ोर था कि उसको मैंने मना किया कि आप ट्रांसप्लांट ना करें। लेकिन इस तरह जब डोनर हो, थोड़ा बैक साइड थोड़ा, अब देखो शहाब का एक तो ग्रे हेयर है, यहाँ पे सिर्फ ब्लैक है ना, तो ये जो है ना वीक डोनर में आता है, बल्कि वो बहुत ज़्यादा वीक भी नहीं है, थोड़ा एवरेज और वीक के दरमियान में आता है, इससे ट्रांसप्लांट हो सकता है। लेकिन डोनर जब एवरेज हो तो ज़ाहिर है एवरेज रिजल्ट आएगा, जब स्ट्रांग हो तो स्ट्रांग रिजल्ट आएगा। तो ये जो मैंने पहले स्टार्ट में बात की कि ये ओवरसीज़ है, ये लोकल नहीं है। लोकल होता तो मैं इसको कहता कि नहीं, आपने दवाई लेनी है 5-6 महीने, इसको अच्छा करना है। लेकिन ये यूके से है और 1 साल के बाद या 2 साल के बाद पता नहीं कब आएगा, तो इसको मैंने ऑप्शन दे दिया कि मैं आपका करूँगा, लेकिन हेयर लाइन थोड़ा ऊपर रखेंगे। इसी डोनर को इस्तेमाल करते हुए आपका ये टॉप वाला सर जो है ना, ये कवर हो जाएगा। पीछे जितना भी खाली रह गया तो आप इससे कवर कर सकेंगे। क्या पता लाइफ में दूसरे सेशन का मौका मिले या ना मिले, अगर मिला तो वर्टेक्स के लिए इसी डोनर से सेशन कर सकेगा। तो शॉप से भी शॉर्ट इंटरव्यू लेते हैं, ये यूके में होते हैं, मैनचेस्टर में होते हैं, कि ये क्या कहना चाहते हैं हमारे क्लिनिक के बारे में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं बहुत घूमा हूँ इसके पीछे के बाल लगाने, बहुत से क्लिनिक गया हूँ, बहुत जगहों पे गया, लेकिन मैं सेटिस्फाइड नहीं था। लेकिन जब मेरा एक दोस्त था, वो अभी यूएई में रहता है, उसका रिज़ल्ट मैंने देखा, बहुत बहुत नाइस रिज़ल्ट उसका आया था। बाकी 3-4 और दोस्तों ने किए, लेकिन वो कहीं और पे किए थे, उसका रिज़ल्ट देखा तो बिल्कुल मुझे अच्छा नहीं लगा। तो फिर डॉक्टर साहब की वीडियो मैंने यूट्यूब पे चेक की, मैंने बहुत सर्च किया, तो फिर मैं इधर आया। इधर जिसके बाल लगे हुए थे उसके साथ भी बात हुई, जो आए थे उसके साथ भी बात हुई थी, तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सेटिस्फाइड हूँ। और जो बातें डॉक्टर साहब ने कही तो आई एम रियली इम्प्रेस्ड, और बहुत मुझे अच्छा लगा कि मैं इधर आया, और इंशाल्लाह सून मैं ट्रांसप्लांट करूँगा, इंशाल्लाह सून। अच्छा, मेरे क्लिनिक में आप लोगों को ये फ़ायदा है कि जब आप लोग कंसल्टेशन के लिए आते हो तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी रश होता है। उस टाइम हर सुबह का मरीज़ आपको मिल सकता है। ट्रांसप्लांट के जो कल वाले मरीज़ हो जिसका ऑपरेट किया होता है, जो 2 हफ्ते पहले ऑपरेट किए होते हैं, 4 महीने वाले, हर किस्म का मरीज़। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि आप लोग जब क्लिनिक को मालूम करना चाहते हो कि ये कैसी जगह है, तो वहाँ पे आप थोड़ा बैठ लिया करो, वहाँ पे 1 घंटा 2 गुजारे, लोगों के साथ बात कर ले जो दूर से आए होते हैं या जिसने पहले ट्रांसप्लांट किया होता है। तो आप लोगों को ये मशवरा देता हूँ कि जहाँ भी जाते हो और किसी क्लिनिक को मालूम करना है कि कैसे है, तो वहाँ पे पहले से जिन मरीज़ों ने किया होता है उसके साथ इंटरेक्शन कर ले, उससे मशवरा ले ले कि कैसे आपका काम कैसे है, सेटिस्फाइड हो नहीं हो, और उसके रिज़ल्ट देख लो। तो फिर वहाँ पे आप लोग ब्लाइंडली ट्रस्ट कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।